कंडीशन में बट साइकिल मूव कर रही है, ये होगा इसकी कंडीशन। साइकिल की एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी कितनी है? आपने 2 पेडल्स मारे, आपने 2 पेडल सपोज किए तो ये 4 पेडल आपको प्रोवाइड करेगा, ये है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। आप अगर हम 2 सपोज फ्रेंड्स हैं वो इजीली जा सकते हैं। अगर हम उसका स्प्रॉकेट जो है मोटर के स्पिंडल के साथ लगा दिया। मोटर है आपकी 24 वोल्ट्स की, इसको 24 वोल्ट चाहिए ऑपरेट करने के लिए। हमने 2 बैटरी सीरीज में लगाई 12 वोल्ट्स की, जिससे हमें 24 वोल्ट्स मिल रहा है। उससे मोटर रन होगी, मोटर रन होगी तो स्प्रॉकेट घूमेगा। स्प्रॉकेट के साथ ये पिछले वाले टायर से अटैच्ड है, तो टायर चलेगा, साइकिल आगे चलेगी। अब ये कि तब तक ही चलेगी जब तक इसमें पावर रह जाएगी। एक टाइम आएगा कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे एक पीछे की साइड लगाया डायनामो। डायनामो का काम होता है टू कन्वर्ट द रोटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हमें जितनी भी क्या कहते हैं रोटेशनल एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी को फिर से चार्ज कर रहे हैं। तो एक इससे एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाती है। यहाँ पे लगा है हमने एक वेरिएटर, इसका काम है क्या कहते हैं वेरी कर सकते हैं हम इसकी स्पीड साइकिल की। तो हम ज़्यादा जो भी करना हो हम यहाँ से वेरी कर सकते हैं। अब इसकी आप वर्किंग देख लीजिए। जब हम इसका पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे सर, ये हमारी शेपिंग मशीन होती है वर्कशॉप में, जिससे हम मटेरियल रिमूव करते हैं या कोई खुरदुरा मटेरियल या अनरेगुलर शेप का है उसको रिमूव करते हैं। वहाँ पे हमारे सिंगल स्लॉट होता है। सिंगल स्लॉट में कटिंग होती है। जो बैक स्ट्रोक आता है रैम का उसमें एनर्जी कंजर्व मतलब एनर्जी लॉस होती है, उसको कंजर्व करने के लिए हमने रिवर्स लैडर मैकेनिज्म का यूज़ करा है। जब मैं मोटर को स्टार्ट करता हूँ तो जो उसका फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो बैकवर्ड बन जाता है, उसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बन जाता है। दोनों तरफ से कटिंग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। सॉइंग कर सकते हैं आप इससे। सॉइंग में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, वही सर फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। प्लेनिंग में कॉइल होती है, कंडक्टिंग कॉइल, वो 4000 वोल्ट जनरेट करती है। उससे मॉलिक्यूल ओरिजिनल एयर फिल्टर होगा उसकी जो ऑरिजिनल 12,000 13,000 14,000 तुमने नया क्या किया? जिसकी कीमत 2,003 है, मैक्सिमम 4। और उसमें कॉइल होती है जो मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। बट एक बात कोई मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है, क्या उसे कभी खत्म करा सकता है? नहीं। बट ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस एक कार्बन केक कन्वर्ट करता है। इस कार्बन केक को हम मतलब बॉम्ब्स बनाने में, कार्बन को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें कार्बन मिल रहा है, ऊपर से ये एयर को फिल्ट्रेट कर रहा है। इसमें इसमें एक लिथियम आयन बैटरी है जो स्टर्लिंग इंजन। In 1816, there was a scientist, Albert Stirling. This invention is made by him. So इसमें basically हम क्या करते हैं? We convert, this is a device which converts heat energy into mechanical energy. And by application of motor or electricity generator, we can convert this mechanical energy into electrical energy. The main question arises, which type of is this efficient? The main हमें heat source कैसा चाहिए? हमारे 600 आरपीएम जनरेट कर रही है और एक वॉर्म गियर लगा है जो हमारा उसे 60 आरपीएम पे रिड्यूस कर देता है। सही है, तो जिससे कि ये लेडर मतलब हमारी निकल नहीं जाए, आगे निकल जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आरपीएम होगा तो ये हमारी गियर ट्रेन लगी हुई है जिसमें वॉर्म गियर है, हेलिकल गियर है और सुपर गियर है। ठीक है, Swing electricity generator is a device which is used to convert the mechanical energy of the swing to the electrical energy by the rotatory motion. First of all, the bigger gear rotates, due to which the smaller gear starts rotating. And through this flywheel, one dynamo is attached. Through that dynamo, our LED and the battery gets heat sink which is absorbing the surrounding heat. In second we are connected with choppers and four switches which are having forward brake, reverse brake. Sir, these for example, if we are rotating our motor, it is moving in clockwise direction. If we want to stop this putting a pipe brake, we are applying reverse brake. Motor is लगेगी। ये रेक्टिफायर सर्किट जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने यूज़ किया है, जिसमें 4 डायोड का सिस्टम यूज़ किया है। इसके बाद हमारा जो सप्लाई है वो हमारी फिल्टर सर्किट में जाती है, क्योंकि जो हमारे रेक्टिफायर के बाद Okay, so it's based on the in the whole setup we are transmitting text from one station to the other station by the use of the wireless communication system. The concept is divided into 3 parts. It consists of a keyboard which is used for the input feeding purpose. There is a transmitter and a receiver. The main component of the transmitter is here you can see the LCD display and an 8051 microcontroller IC. Okay. And Atmega 32. Here is the transmitter which is used to transmit the signal from one station to the other. Okay. The input is generated from the keyboard and the input is generated from